वाक्य क्या है? प्रकाशी वाक्य ये वो चीज है जो परमेश्वर ने बोल के नहीं दिखाकर लिखवाई है। देखो दो चीज होती है, जैसे मैंने बोला बेटा लिखना, ये होता है बोलकर तुम लिख रहे हो। एक होता है मैंने बोला बेटा लिखना, ये है ना। जैसे मैंने बोला लिखो रविवार प्रार्थना संगति, मैंने बोला। एक मैं कह रहा हूँ बेटा ये लिखो, जैसे होता है ना टीचर आपने देखा होगा मुंह से बोलता लिखो, एक होता है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख दे। तो ये जो प्रकाशी वाक्य ये परमेश्वर ने बोल के नहीं लिखवाया। बाकी बाइबल की जितनी भी किताब है परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर के दासों ने लिखा है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ दर्शन ऐसे जो लोगों ने देखे, जैसे दानियल की किताब में उसने कुछ देखा लिखा, कुछ दिखाया। पर ये प्रकाशित वाक्य जो शुरू से आखिर तक है ये पूरा परमेश्वर ने स्वर्ग में दिखाया है, उसके बाद परमेश्वर के दास ने लिखा है, ये पूरा दिखाया है। इसको एक अध्याय निकालो ताकि आपको समझ आ जाए। इसको इसलिए कहते हैं प्रकाशित, यानी परमेश्वर ने कुछ दिखाया उसके बाद उसने परमेश्वर के दास ने लिखा। एक का 9 से पढ़ो, 9, 10, 11 पढ़ो जोर से माइक में। क्या लिखा है? मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के ये यूहन्ना जो है यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला है, जॉन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जॉन जो है, ये यूहन्ना जो है, ये 12 चेलों में एक चेला था, जो आखिरी चेला सबसे कम उम्र का। उसके बाद इसे मरने के लिए एक ऐसे समुद्र की जगह, एक टापू पर छोड़ दिया जाए, ना खाना था ना कुछ था, जहरीले सांप ऐसी जगह पर। पढ़ो। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर। क्या कर? जो कुछ तू देखता है, सुनता है या देखता है? देखता है। लेकिन जो कुछ तू देखता है उसे क्या कर? पुस्तक में लिख ले। जो अभी हम पे लिखा हुआ, जो अभी आप पढ़ रही है कि जो कुछ तू देखता है उसे लिख ले। पर क्यों परमेश्वर ने वो दिखाया और हमें हमारे पास क्यों परमेश्वर चाहता है हम उसको पढ़ें? ओके, पढ़िए। उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और लिखकर, जो तू देख रहा है उसे लिखकर 7 चर्च के पास भेज दे। ओके। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र। देखिए क्या लिखा है ना कि दिखाकर परमेश्वर ने बोला जो कुछ तू देखता है इसमें लिख ले। तो ये जो पूरी पुस्तक जब आप घर पे पढ़ोगे इसमें जो जो लिखा है किसी ने हकीकत में उसे देखा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बोला और उसने लिखा है, परमेश्वर ने उसे दिखाया। लेकिन परमेश्वर ने पूरा दिखाया फिर उसने लिखा। जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता रहता है ना, बेटा आप इसे लिखो, कॉपी में उतारो। कई बार क्या होता है वो लेसन पढ़ता है, मैं बोल रहा हूं उसे लिखो। तो परमेश्वर ने वचन में कुछ बातें बोल के नहीं और कुछ बातें दिखाई। और ये प्रकाशित वाक्य जो है इसमें जो कुछ लिखा है घर में पढ़ना वो सब देखी हुई बात है, देखी हुई। अब आपने मुझे देखा है ना, तो आपसे कोई पूछेगा पास्टर कैसे दिखते हैं तो आप बोलेंगे काले, है ना, या पीले या नीले। जो आपने देखा है वही तो बोलोगे। पास्टर कितने लंबे? 9 फुट।
है ना? या जो दिखता हूँ वही बोलोगे, है ना? तो परमेश्वर ने दिखाकर उसे लिखवाया, परमेश्वर ने दिखाया और लिख। परमेश्वर ने क्या बोला? दोबारा पढ़ो उसी वचन को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे नहीं, शुरू से पढ़ो, सिर्फ बार वहीं से स्टार्ट हो जाता है। दोबारा पढ़ो। तब मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा शब्द, बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियों के पास भेज। जो कुछ तू देखता है उसे लिख ले, जो कुछ लिखा है उसे लिख ले। अब मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको बताऊंगा उसने क्या देखा, ताकि आपके मन में ये बात छप जाए, आप ये विश्वास करो कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर रियल में परमेश्वर है। कोई गॉड है, कोई परमेश्वर है, चाहे आपने उसे देखा या नहीं देखा, पर किसी ने देखा है और लिखा है। परमेश्वर ने उसे उठाया आत्मा में और स्वर्ग लेके गया और परमेश्वर ने बोला जो कुछ तू देख रहा है उसे लिख ले, जो कुछ तू देख रहा है उसे लिख ले। आज बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं देखते, आज बहुत से लोगों को जीसस नजर, यीशु मसीह दिखता नहीं है तो लगा परमेश्वर है नहीं, है ना? परमेश्वर की आराधना ऐसे करो कि वो देख रहा है, वो सुन रहा है। परमेश्वर से प्रार्थना ऐसे करो कि वो सुन रहा है। परमेश्वर से ऐसे मांगो कि वो देने वाला है। ऐसा मत सोचो मैं प्रेयर कर रहा हूं, कौन कोई है या नहीं है, समझ रहे हो? परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर की आराधना ऐसे करो कि जैसे वो सुन रहा है, प्रार्थना ऐसे करो कि वो देख रहा है, मांगो ऐसे कि वो देने वाला है। ये 3 चीज अपने अंदर डालो कि जिस परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सच में। अभी हम इसमें देखेंगे कुछ चीज, हम देखेंगे। ओके, 7 अध्याय निकालिए। नौ पढ़िए, 7 का 9 पढ़िए। देखिए सुनिए, पहले उसने क्या क्या देखा स्वर्ग में, क्या क्या देखा उसने, वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखा, इसके बाद मैंने जो आंखों मैंने जो देखा, बोलो मैंने देखा, फिर से बोलो मैंने देखा, बोलो इसके बाद जो मैंने देखा, आगे पढ़ो। और देखो हर एक जाति और कुल और लोग, सुनो, लिखा इसके बाद मैंने देखा, इधर देखो, लिखा इसके बाद मैंने देखा हर जाति, हर कुल, हर जाति, जितनी भी संसार की जाति है, मैंने हर जाति को वहां पर देखा। अब ये कहाँ की बात चल रही है? मैं आत्मा में आ गया और स्वर्ग पर, शुरू में पढ़ा आपने, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग ले जाकर, आगे पढ़ो। हर जाति और हर अच्छा, कुल, सब पढ़ो एक साथ, माइक में पढ़। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालें लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अभी क्या कर रहे हैं? वहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो सॉरी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैंने हर जाति हर कुल के लोगों को देखा जो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं।
किसका कर रहे हैं? हमेशा का धन्यवाद। कहाँ है वो? स्वर्ग में। कहाँ बैठा है? सिंहासन पर। ये देख रहा है। स्वर्ग में उसने लोगों को देखा, हर जाति और कुल के लोगों को देखा, और क्या देख रहा है वो? परमेश्वर क्या धन्यवाद कर रहे हैं। जो धन्यवाद करते हो, जो यहाँ पर आप धन्यवाद कर रहे हो, यही धन्यवाद आप स्वर्ग में भी करोगे। कब? जब उसे आमने सामने देखोगे। अब 4 अध्याय निकालिए। एक पढ़िए सब लोग, और माइक से पढ़ ऊंची आवाज में। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, अब देखिए, फिर से मैंने देखा, इन बातों के बाद मैंने फिर से देखा कुछ। ये पहले देखा, वो जो हमने पढ़ा था वो 7 अध्याय, तो बाद में देखा उसने। पहले ही देखा, पर कह रहा फिर मैंने देखा, दृष्टि की मैंने। हाँ, क्या देखा? तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक दरवाजा है जो खुला हुआ है। अब ये दरवाजा पता है आपको कब खुला? ये दरवाजा मनुष्य के लिए बंद हो चुका था। जब मनुष्य ने पाप किया, ये दरवाजा उस दिन खुला जिस दिन मेरे और आपके लिए हमारे यीशु नासरी ने, प्रभु यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी। दरवाजा उस दिन ओपन। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ और तड़प कर अपने प्राण, स्वर्ग का दरवाजा पहले बंद हो गया था। आज भी जब आप में से हम में से कोई जाएगा स्वर्ग में, तो दरवाजा खुला हुआ है, बंद नहीं होगा। पता है ये बंद कब होगा? चलो मैं आपको थोड़ा सा अंदर, मैं सोचता हूँ लोग बच्चों को थोड़ी वैसी ऐसी बातें बताऊं, घर भेजू, पर थोड़ी डीप बताता हूँ। बाइबल में लिखा है 5 कुंवारी थी, और 5 बुद्धिमान थी, और 5 मूर्ख थी, और दूल्हे का इंतजार कर रही थी। 5 समझदारों ने कुप्पी में तेल लिया इंतजार करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑयल ले लिया, दिया भी जला के रखा। 5 मूर्खों ने बोला एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, आएगा आएगा, नहीं आएगा पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बोल तो रहा है। तो जैसे दूल्हा आया आधी रात को, धूम मची, तो जिनके पास तेल नहीं था उनकी मशालें बुझ गई, जिनके पास तेल था उन्होंने जल्दी से तेल डाला, दूल्हा। तो लिखा है 5 जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ उसके घर में चले गए, और दरवाजा बंद हो गया। और वो 5 आई खटखटाने लगी कि हमारे लिए भी दरवाजा। पता वो क्या उदाहरण दिया प्रभु यीशु ने? जो लोग तैयार होंगे मैं आऊंगा, मेरे साथ स्वर्ग चले जाएंगे। जो तैयार नहीं होंगे उसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाएगा। अब भी स्वर्ग में दरवाजा खुला है जब तक हमारा दूल्हा नहीं आया। ये वो बात है, जब तक यीशु नहीं आया तब तक स्वर्ग का दरवाजा खुला है। जिस दिन यीशु आया, कलीसिया वहां चली गई, यानी हम सब परमेश्वर के पास चले गए, उसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर नहीं खुल सकता। अब कैसे बताऊं? नूह की कहानी पढ़ी है? जितने लोग नाव में चढ़ गए, जितने जानवर आ गए, उसके बाद परमेश्वर ने क्या कर दरवाजा बंद कर दिया। इसलिए यीशु ने कहा मेरे दिन नूह के समान होंगे। आप पढ़ोगे ना बाइबल में, आप पढ़ोगे लिखा हुआ है कि नूह के समान दरवाजा बंद हो जाएगा। आप चढ़ो, कैसे चढ़ोगे स्वर्ग के लिए? ओके, क्या देखा? इन बातों के पश्चात मैंने दृष्टि की तो देखा स्वर्ग में एक दरवाजा खुला है। ठीक है, पढ़िए आगे। और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ठीक है, तुरंत में आत्मा में, यानी आत्मा मेरा तुरंत में आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस पर सिंहासन पर कोई बैठा है। देखा है सिंहासन स्वर्ग में। अब ये क्या कर रहा है? ये देख रहा है। क्या कर रहा है? ये जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसने इसको देखा है। आपको कोई बोले ना, अरे क्या यीशु यीशु तूने देखा है? कहते मैंने नहीं देखा, पर तू जरूर देखेगा एक दिन उसको।
कि जब मैं स्वर्ग में खड़ी होंगी, मैं खड़ा होऊंगा ना, उस दिन तू छाती पीट रहा होगा, तब तुझे पता लगेगा वास्तव में प्रभु है। तेरों का पता नहीं, जिनको तुमने बड़ा विशाल बना दिया है, बड़े बड़ी उनकी रैलियां निकाल रहे हो। मेरे का जरूर पता है, क्योंकि वचन में जिन्होंने देखा है उन्होंने गवाही लिखी है कि हमने स्वर्ग में सिंहासन देखा, उसके ऊपर कोई बैठा है। अब ये देख कर लिख रहा है, जो उस पर बैठा है वे यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। मतलब चमक कितनी है, इतना चमक है जब वो बैठा है, जैसे मुनिया यशब हीरे मोती चमकते हैं, चमक है। हाँ, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक मेघ धनुष देखते हो, अभी अभी देखते हो जो बारिश में होता है, इंद्रधनुष, सेम ऐसा ही धनुष चारों ओर है परमेश्वर के, ऐसे 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 नहीं है, ऐसे चारों ओर। हाँ, मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। सफेद कपड़े पहने 24 जने बैठे हैं। हाँ, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। हाँ, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलती हैं। हाँ, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उन सिंहासनों के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंहासन के समान है। हाँ, हाँ, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। देखो क्या लिखा है, स्वर्ग में आराधना करते हुए। पहले मैंने देखा स्वर्ग में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे लोग, हर जाति, हर कुल के, हर भाषा के बोलने वाले। परमेश्वर को हर भाषा आती है, परमेश्वर को हर जात के बारे में पता है, हर बिरादरी के बारे में पता है। कोई जाति कोई बिरादरी से छुपी हुई नहीं है। जो आज अपने आप को ऊंची जात समझकर परमेश्वर को नीचा कर रहा है, वो एक दिन नीची जात होगा उधर। जो आज छोटी जात होने की बात भी अपने परमेश्वर को बड़ा समझता है, उससे ऊंची जात किसी की नहीं होगी उधर, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रभु को बड़ा रखा। लेकिन मैंने आराधना देखी, 4 के जब आप हेडिंग पढ़ोगे, हेडिंग में क्या लिखा है, स्वर्ग में आराधना। आप जमीन पर आराधना नहीं कर रहे हो, स्वर्ग में क्या करोगे आप जमीन पे आप महिमा नहीं कर पा रहे हो, स्वर्ग में क्या करोगे जमीन पर आपका मुंह नहीं खुल रहा, आपके हाथ नहीं चल रहे, आपके पैर नहीं चल रहे आराधना में, आपका अंदर से आराधना, स्वर्ग में क्या करोगे कह रहे मैंने स्वर्ग में क्या देखी, आराधना। स्वर्ग में क्या देखी, आराधना। स्वर्ग में मैंने लोग देखे हर जाति के, स्वर्ग में मैंने आराधना देखी। 7 निकालिए, 8 अध्याय 3 पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस दीवट पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। लिखा है तो वो जो धुआं था या धूप थी, पवित्र लोगों की वो प्रार्थनाएं थी, परमेश्वर के सामने पहुंचाई। हमारी प्रार्थना किसके सामने पहुंचती है, परमेश्वर के सामने। आराधना किसके सामने, परमेश्वर के सामने। हम लोग ये नहीं समझ पाते। हम लोग का आराधना करके क्या होगा भाई, हमारी आराधना हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंचती है। क्या लिखा है, पढ़िए 4 नहीं 3 पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस दीवट पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए।
सब लोगों की प्रार्थना के साथ उस धूप को, यानी उस सुगंधित धूप को सब लोगों की प्रार्थना के साथ किसके सामने चढ़ाए? परमेश्वर के सामने। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाती है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी में जाती है। आपको पता है दानियल क्या करता था? 3 टाइम प्रार्थना करता था। क्यों? मैं क्यों कहता हूं घर से निकलो प्रार्थना करके निकलो? घर से ऑफिस जा रहे हो प्रार्थना करते हुए जाओ, ऑफिस से आ रहे हो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। बीमारी में, तकलीफ में, अच्छे हो बुरे हो, जो भी है प्रार्थना। मैं आपको रियल बता रहा हूं, प्रार्थना 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 प्रार्थना। दूसरों के लिए बकवास हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं 10 मिनट लगेंगे आपको ऑफिस जाने से पहले, 5 मिनट लगेंगे परमेश्वर से प्रार्थना करके निकलो। आपको नहीं पता आज क्या होने वाला है। एक दिन हम कहीं जा रहे थे और मेरी आदत है कि जब भी निकलो प्रार्थना करके निकलो। मेरी बड़ी सिस्टर को जल्दी थी, तो उन्हें आगे जाने की जल्दी थी कि भाई गाड़ी ना छूट जाए, और हम सब यहाँ प्रार्थना करें। उन्होंने अपना लड़का उठाया, आगे चल दी। जैसे गली आगे गई, धैर्य सर लगा उस लड़के का धड़ा दीवार पे। वो बाद में उन्हें पता लगा प्रार्थना करके क्यों निकलना। मैंने बोला 2 मिनट अंदर आ जाओ, प्रेयर करके चलेंगे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाती है, आपकी आराधना परमेश्वर सुनता है, और आपकी बातें भी, जो बातें आप करते हो। पता है प्रॉब्लम के टाइम पे सबसे अंदर से आपके क्या बातें निकल रही परमेश्वर के लिए, वो नोट की जाती है। खुशी में तो आप अच्छी बातें बोलोगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस नई गाड़ी के लिए, थैंक यू जीसस फ्रिज के लिए, थैंक यू जीसस नए एसी के लिए, ये तो तुम बोलोगे। लेकिन प्रॉब्लम के समय में आपके शब्द क्या होते हैं? रिश्तेदार जब आपको ताने मारा तब आपके शब्द क्या होते हैं? जॉब आपके पास नहीं है, आपके शब्द क्या होते हैं? खर्चा आपका चल नहीं रहा, आपके शब्द क्या होते हैं? तब भी आप कहते हो थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। मुझे पता है मैं चाउमीन बर्गर खाने वाला हूँ, पर आज सूखे चावल खा रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु। आपकी आराधना परमेश्वर के पास पहुंच रही है। क्या आपको खुशी नहीं है चीज की? सोचिए कुछ लोग आज, अब मैं क्या बोलूं, ऑन वीडियो में लगे पड़े हैं, उनको पता नहीं है उनकी आराधना कहाँ जा रही है। लगे पड़े हैं पूरे मन से श्रद्धा से, उन्हें पता नहीं उनकी प्रार्थना लगे पड़े हैं बताने के लोगों को, अरे ये करो वो करो, इस धाम चलो, उस धाम चलो, इस धाम चलो, उस धाम चलो। उन्हें पता नहीं है वो जो बात कर रहे हैं वो बेकार में व्यर्थ है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। लिखा है वो स्वर्गदूत के पास वो प्रार्थनाएं थी, उसने धूप की वेदी पर जो परमेश्वर के सामने है, उन प्रार्थनाओं को उसके साथ परमेश्वर के सामने चढ़ाया। आपको तो आपकी प्रार्थना कैसे परमेश्वर के सामने चलती है? 1 मिनट किसी पिक्चर की रिपोर्ट वो चलाना। जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं तो परमेश्वर के सामने आपकी जो प्रेयर है, आपकी बातें जो ऐसे चल रही होती है, एक जैसे कि अरे सत्यजीत ने प्रार्थना की है, दीपा ने प्रार्थना करी है, दीपक लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, करिश्मा कृष्ण लिखा हुआ है, कमलजीत ने ये प्रेयर की है। ये आपकी प्रेयर, आपका नाम, आपकी प्रेयर परमेश्वर के सामने चल रही होती है। जो आप यहाँ करते हो परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाती है। परमेश्वर आपकी प्रेयर को देख रहा होता है। इसका पापा बीमार है, इसके लिए जॉब के लिए, इसके एक भी प्रेयर आपकी जो आपने रोड पे भी चलते कर दी, वो भी परमेश्वर के सामने होती है। सेम जैसे चल रहा है ना, भी दिख रहा है, परमेश्वर के सामने आपकी प्रेयर होती है। आपकी जो प्रार्थना है परमेश्वर के सामने जाती है। लिखा है वो प्रार्थना जो है वो धूप दान के द्वारा। पर आप बताइए, जो धूप होती है ऊपर जाती है नीचे जाती है? ऊपर। उस देखा कभी धूप? धूप अगरबत्ती देखिए,
तो जब परमेश्वर के जब धूप के साथ जो प्रेयर है वो जब वो धूप के साथ डाली जाती है तो वो यूं परमेश्वर के सामने ऊपर जाती है, जैसे ये जा रही है ना। अब इसमें से हर एक का नाम होगा, किसी का नाम में से जिसने पूरी मूवी में काम किया है, एक एक का नाम उसने क्या किया है। सेम ऐसे ही जब आप कुछ प्रार्थना करते हो, इसके लिए इसने प्रार्थना करिए, इस दिन करिए, इतने बजे करिए, सब कुछ प्रार्थना आपकी परमेश्वर के सामने चलाओ सरों को मत। सेम ऐसे चल रही होगी आपकी प्रार्थना। आपका नाम आपने किस विषय में करी है, किस बारे में करी है, जॉब के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, जो भी प्रार्थना, इवन आप रात में भवन में आने के लिए कर रहे हो प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना आपकी रुकती नहीं है, परमेश्वर के सामने चलती है। सेम ऐसे, क्योंकि जो धूप गया है, धूप डाली जाती है, धूप नीचे नहीं जाती, धूप ऊपर जाएगी। अगर अभी हम कुछ धुआं जलाएंगे तो धुआं क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा। आपकी प्रार्थना सेम धूप की तरह, धुएं की तरह, जो आप प्रार्थना करते हो ऊपर जाएगी। दानियल जब 21 दिन उपवास में था, वो प्रार्थना कर रहा था, लिखा है शैतान ने उसकी प्रार्थना को रोका ऊपर। पर कुछ प्रार्थना का उत्तर देरी में क्यों आता है, इसका कारण मैं आपको बताऊं। कुछ प्रार्थना का उत्तर इसलिए देरी में आता है क्योंकि बीच में शैतान का किंगडम है। हम धरती पे जो आसमान दिख रहा है, इसके बीच में शैतान ने अपना राज बना रखा है। तो जब यहाँ से जो प्रार्थना हम करते हैं, वो बहुत कोशिश करता है, रोकता है उसको स्टॉप करता है, पर फिर भी परमेश्वर के पास वो पहुंचती है। परमेश्वर पता क्यों कहता है लगातार क्या करो, जैसे फिर रोक दिया, पीछे करो, पीछे करो, लगातार प्रार्थना करते रहो। पता क्यों, कितनी रोकेगा शैतान, 1 2 3 4, जब आप लगातार करते रहते हो, प्रभु तू करेगा, तू बड़ा काम करेगा, प्रभु तू बड़ा काम करेगा, तू चंगाई देगा, प्रभु तू चंगाई देगा, तू आशीषित करेगा, तू हमें बढ़ाएगा, तू मुझे आशीषित करेगा, तू बड़ी जॉब देगा, मुझे पता है परमेश्वर तू करेगा, मुझे पता है तू मुझे उठाएगा, मुझे पता है तू ऊंचा करेगा, तुझे पता है मुझे पता है मेरा पड़ोसी मुझे लज्जित कर रहा है, पर तू मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मुझे पता है मेरे घर में एक दिन बरकत आएगी, मुझे पता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, मुझे पता है मैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मुझे पता है मैं अपने घर में रहूंगा, मेरा खुद का घर होगा, मुझे पता है ये सेवा आगे बढ़ेगी, मुझे पता है ये सेवा आगे जाएगी। जब आप लगातार प्रार्थना करते रहते हो, शैतान नहीं रोक पाएगा। और आप क्या करते हो, परमेश्वर एक काम हो जाए, बस खत्म। आप लगातार सुनिए, आप धुआं जलाएं, अब लगातार उसमें कुछ डाल रहे हैं, तो धुआं बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा। हमारी प्रार्थना धुएं की तरह है, जितना हम करते हैं, बढ़ाते हैं उसको, जितना हम राह चलते, उठते, बैठते, खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की। आपको पता है, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहाते समय प्रार्थना कौन करता होगा, साबुन लगाते समय। मैं नहाते समय प्रेयर कर रहा होता हूँ, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, पुलपिट पे खड़ा हूँ, जब मैं नहा रहा होता हूँ, धन्यवाद प्रभु, जीसस, पानी के लिए धन्यवाद प्रभु, नहाते हुए। और मैं झूठ नहीं बोला, परमेश्वर मेरा गवाह है। मैं मुंह धोते हुए कौन करता है, मेरा पता नहीं, किसी ने मेरा सुना है नहीं सुना है, मैं मुंह धो रहा होता हूँ सवेरे, जब धन्यवाद तेरा, लगातार आप प्रेयर कर सकते हैं, बर्तन मांजते हुए, कपड़े धोते हुए, नहाते हुए, लगातार मैं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुंह धोते हुए भी पानी डालता रहता हूँ, मारता रहता हूँ, धन्यवाद प्रभु इस पानी के लिए, पानी की बूंद के लिए धन्यवाद, आज मेरे घर में पानी है, धन्यवाद धन्यवाद। आप लगातार परमेश्वर से जुड़े रह सकते हो, सुबह स्टार्टिंग से लेकर रात को शाम तक। खाने के लिए प्रार्थना करो, छोटी सी, धन्यवाद करो। जब आप कहीं भी खा रहे हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे ये दिया। अपने दोस्तों से मत शर्माओ, किसी पड़ोसी से मत शर्माओ, सीधा बोलो धन्यवाद मेरे प्रभु तूने मुझे ये भोजन। ऑफिस में भी बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु।
जब वो लगातार ऐसे करते रहते हो ना, तो प्रार्थनाएं आपकी चल रही है परमेश्वर के सामने, तो वो शैतान प्रार्थनाओं को रोक नहीं हो सकता। देखिए भजन संहिता निकालिए, पढ़िए इसे। हाँ सही बोलो, हालेलुया। मेरे साथ बड़े से बोलो, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर से बात करता है, तुझे कुछ सामर्थ्य सिखा रहा है आज। तुझे कुछ सामर्थ्य सिखा रहा है। देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग ध्यान से। संहिता 66 और उसका पढ़िए 18-19 पढ़िए। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। 20 पढ़िए। धन्य है परमेश्वर, देखा, धन्य परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कभी भी अनसुनी नहीं कर देगा। नहीं करती। अनसुनी समझते हो आप? चोर सुनी जिसको सुनने के बाद भी ध्यान नहीं आया। और परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर कभी भी मेरी और आपके प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। अनसुनी का मतलब होता है ध्यान ना देना। जैसे मान लो मुझसे किसी ने कुछ बोला, मैंने सुनने के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर जैसे आप कुछ बोलते हो उस पर तुरंत रिएक्ट करता है, उस पर ध्यान देता है। कैसे पता? मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय निकालो। पुराना नियम 3 वचन 3 अध्याय निकालो, 16 पढ़ो। 1110 पेज नंबर पुराना नियम। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसने। देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर लिखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं वो बातें भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या कर रहा है? ध्यान धर के सुन रहा है। अगर परमेश्वर हमारी बातों को ध्यान धर के सुन रहा है, तो जो प्रार्थना हम घुटनों पर आके कर रहे हैं, ये जो प्रार्थना हम मन से कर रहे हैं, ये जो प्रार्थना हम चलते फिरते कर रहे हैं, या जो प्रार्थना हम मुसीबत में कर रहे हैं, या जो प्रार्थना हम दुख में कर रहे हैं, या जो प्रार्थना हम किसी चीज के लिए कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर सुनेगा नहीं? मैं आपको क्यों बता रहा हूं? किसी ने स्वर्ग में देखा, मैंने देखा जो मनुष्य जो हमारी प्रार्थना कह रहा, मैंने देखा जो प्रार्थना है लोगों की वो कहाँ जाती है? वो किसके सिंहासन के सामने? परमेश्वर ने उसने देखा कि जो प्रार्थना मैं और आप करते हैं वो प्रार्थना किसके सामने पहुंच रही है? परमेश्वर। उसने सुना नहीं, उसने खुद देखा। कहने मैंने देखा स्वर्ग में जो प्रार्थना है स्वर्गदूत के हाथ में थी, और स्वर्गदूत ने उसे धूप की वेदी पे धूप के साथ परमेश्वर के सामने पहुंचा दी। कहा क्या पढ़ा? ये वाला पढ़ा आपने? मलाकी निकाल लिया? निकालो निकालो, पढ़ो पढ़ो। पेज नंबर 1110 पुराना नियम, मत्ती से पहले की पुस्तक, पुराने नियम की आखिरी किताब, उत्पत्ति पहली किताब, मलाकी आखिरी किताब, पुराने नियम की लास्ट बुक है ये। 3 का 16 पढ़ो, सब लोग पढ़ो। हाँ सरिता बेटी आगे भाग रही है। तब यहोवा का सब पढ़ो एक साथ। तब यहोवा का भय मानने वालों ने तब परमेश्वर का भय मानने वाले आपस में बात कर रहे हैं, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। आप बात क्या कर रहे हैं? पास्टर की चुगली कर रहे हैं, तुम्हें प्रभु सुन रहा है ना? परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर सुन रहा है।
परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं वो लिखा मैंने देखा। परमेश्वर का दास कहता है मैंने सोचा नहीं अपने मन में, अगर मैं सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, पर मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं, अरे वो कभी भी आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। आपने रोड चलते भी अभी कभी नोटिस कर लेना, आप राह चलते प्रार्थना करते जा रहे हो, अगर आगे परमेश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, मेरे को आज भी याद है, मैं ऑफिस से आ रहा था और रात के समय में आ रहा था मैं, और मेरे गाड़ी पे पेट्रोल ऐसी जगह खत्म हुआ कि जहाँ दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं और पीछे भी कोई पीछे पेट्रोल पंप नहीं। अब मैं गाड़ी से उतरा और मेरा रात का समय था, मैंने प्रभु की रात में गाड़ी, मैंने कुछ नहीं करा, मैं धन्यवाद करता हुआ प्रभु का। एक पतला दुबला सा लड़का बाइक चला के रहा, बिल्कुल पतला। अब मेरी गाड़ी इतनी मोटी हैवी और मैं खुद हैवी, पतला सा आया, भैया पैर लगा दूं। मैं उसको देख के बोला ये पैर लगाएगा, ये पैर लगाएगा तो उसको इसके हाथ पैर मुझे उठाने पड़ेंगे। इतना पतला सा, कितना पतला बोलूं मैं, दिया तो क्या थोड़ी बहुत दिया जितना, बिल्कुल पतला सा, जैसे ऊपर ऐसे ही हमारा बेटा है ना, ऐसा पतला सा छोटी सी उम्र का। भैया मैंने बोला इतनी भारी गाड़ी ये पैर क्या लगाएगा, कह रहा बैठो बैठो मैं लगाऊंगा। और आप यकीन मानो वो कहीं और जा रहा था। मैंने आप कहाँ जा रहे हो, कह रहे मैं उधर जा रहा हूँ। भैया आप कहाँ जा रहे हो, मैंने मैं तो उधर रहता हूँ, चलो मैं पैर। उसने ऐसा पैर लगाया कि मैं ही गाड़ी नहीं पकड़ पा रहा था। अरे मैंने भाई धीरे से कर यार, और मैं सोच रही थी पतली टांगों से लेके कैसे चल रहा गाड़ी पे। और आप यकीन नहीं मानोगे वो मुझे यहाँ इस कल्याणपुरी इधर जो ये अपना है नहीं अरे पर्पलगंज वाला, पर्पलगंज जो नहीं है जो पेट्रोल पंप जो वहां मुझे पेट्रोल पंप तक छोड़ के फिर वापस गए, क्योंकि उसे कहीं और जाना था, यहाँ नहीं आना था उस तरफ। पूरा गाड़ी का मेरे को लगा के कह रहा भैया पेट्रोल भरवा ले। ये कब होता है, रात चलते भी परमेश्वर आधी रात को भी तुम्हारी सुन रहा है। लेकिन अगर मैंने सोचा होता मेरी परमेश्वर सुन नहीं रहा, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा। लिखा है परमेश्वर ने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, यानी मेरे परमेश्वर राह चलते भी उठते बैठते भी मैं जो बातें कर रहा हूँ उसकी महिमा कर रहा हूँ, जो मैं अपने पड़ोसी से उसकी बातें कर रहा हूँ, जो अपने रिश्तेदार से उसकी बातें कर रहा हूँ, वो मेरा परमेश्वर वो कभी भी बेटा वो इतना अच्छा है, वो इतना भला है, वो आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनेगा कि आप अच्छे हो, वो आपकी प्रार्थना इसलिए सुनेगा कि वो अच्छा है। समझ रहे आप? जैसे हम अपने बच्चों को गलती करने के बाद भी प्यार करते हैं ना, कई बार बहुत गलती करने के दो चार चाटे जरूर लगा देते हैं, पर फिर भी हम प्यार तो करते हैं ना। हमें पता है परमेश्वर पता है हमारे अंदर कमियां है, कुछ ना कुछ गलत है, सुधार भी रहा है वो, इसलिए उसने अपना बेटा भी भेजा, पर फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को मेरा क्या पढ़िए भजन संहिता में क्या लिखा, दोबारा पढ़िए उसे, पढ़िए 20 पढ़िए 20 66 का 20 जोर से पढ़ो सब लोग। धन्य है परमेश्वर, सब लोग पढ़ो, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा को दूर कर दी। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करता। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर कभी भी उसे अनसुना नहीं करता। वो सुनेगा जरूर। आप नए हो पुराने हो, कल आए हो परसों आए हो, आज आए हो 6 महीना 6 साल 10 साल 1 साल 2 साल 2 दिन 2 महीने, जो भी हो, बस आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को। मलाकी की पुस्तक में क्या लिखा है कि हमारा परमेश्वर ध्यान धरकर सुनता है। प्रेरितों के काम निकालिए। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, नया नियम, नए नियम की 5वीं किताब, पेज नंबर 179 79। अब इसका 10 अध्याय पढ़िए, 1 से पढ़िए सब लोग। कैसे
नारियल समाज के होने का सूबेदार था, वे भक्त था और अपने सारे निगरानी सहित परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत मान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यानी कि बराबर ऐसे चलाइए से, रुको मत, बराबर चल रही है प्रेम, रुक जाओ। क्या करता था? बराबर प्रार्थना करता था। बराबर लगातार प्रेम। आगे उसने दिन के दो चीज थी इसकी, ये दान देता था, दान लगातार देता था और बराबर प्रार्थना करता था। दोनों चीज मेंटेन कर रखी थी। ऐसा नहीं दान आज दे दिया, दान भी और प्रार्थना भी। आगे उसने दिन के तीसरे पहर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर। अब इसने देखा, बोलो देखा। बोलो देखा। देखा। आगे एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान इस मिनट के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तेरी प्रार्थना किसके सामने? परमेश्वर के सामने। तेरा दान किसके सामने? परमेश्वर के सामने। तेरा दान, तेरा बीज, तेरा सीड जो तू बो रहा है, तेरा बीज, तेरा सीड और तेरा दान और तेरा प्रार्थना जो तू लगातार करता आ रहा है, वो किसके सामने है? परमेश्वर के सामने। हमारी प्रार्थना में, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्यों बताया? प्रकाशी वाक्य में लिखा है, मैंने देखा कि जो प्रार्थना परमेश्वर के लोग करते हैं वो किसके सामने पहुंच रही है? परमेश्वर के सामने। आप तो कोई भी ये कहकर बरमाने ना पाए कि तू जो बोल रहा है या जो तू प्रार्थना कर रही है या जो तू बोल रहा है या जो तू आराधना कर रहा है वो बेकार है, बल्कि उससे बोलो तेरी ये सोच बेकार है। क्योंकि मेरी प्रार्थना, मेरा निश्चय है, मेरा यकीन है, मेरी आज जो मैंने प्रार्थना की है या जो मैंने पिछले 2022 में की थी या जो मैंने 2023 के शुरू होने में की थी, जो प्रार्थना मैंने पिछले जून जुलाई में की थी या जो मैंने जनवरी में की थी, जो मैंने प्रार्थना की है वो मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर के सामने पहुंची है। प्रभु कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो निश्चय कर लो कि जो तुमने कहा है वो तुम्हें मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी प्रार्थना मेरे सामने पहुंच चुकी है। हमें लगातार करना, लगातार प्रभु से लगातार बातें करनी है, नए नए टॉपिक पे, नई नई चीजों के लिए, नई नई कामों के लिए, नई नई बातों के लिए। आप जो कुछ कर रहे हो परमेश्वर का लिखा, हे भाइयों में आत्मा में आ गया प्रभु के दिन, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में दिखाया सब कुछ, प्रकाशी वाक्य देखकर लिखा गया है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने चल रही है। अभी जो ये मीटिंग है परमेश्वर के सामने चल रही है। अभी जो आराधना आपने की थी परमेश्वर के सामने चल रही है। अभी जो प्रार्थना आप करोगे परमेश्वर के सामने चल रही है। कुछ भी रुक नहीं रहा। आपको लगेगा यार क्या हो रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 साल हो गए। एक सिस्टर को मैंने सुना कि वो परमेश्वर से मांगती रही, प्रभु से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, करते 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 मैंने अपना विश्वास कमजोर नहीं होने दिया। और प्रभु ने मुझे भी 7 साल बाद या 6 साल, मैंने ध्यान उतर गया मेरा, 7 साल बाद मुझे परमेश्वर ने बेबी दिया। अगर वो 7 साल तक नहीं मांगती, 7 साल तक विश्वास नहीं करती, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना परमेश्वर के सामने पहुंचती है। समझ रहे आप? तो आप जब प्रार्थना कर ही नहीं रहे तो ऊपर तो कुछ जाएगा ही नहीं, और जब ऊपर जाएगा नहीं तो ऊपर से कुछ भी आने वाला नहीं है। आप आराधना कर नहीं रहे हो तो आराधना कर नहीं रहे हो तो ऊपर कुछ। क्यों प्रभु ने बोला लगातार प्रार्थना करते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, खुद यीशु मसीह सारी रात भर प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो मनुष्य थे। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है वो 100% इंसान थे और 100% ही परमेश्वर। तो जो इंसान थे तो इंसानों की तरह जो काम करना था करते थे, यानी प्रार्थना लगातार। आपसे 2 घंटे नहीं होती, 5 मिनट 10 मिनट तैयार करो,
5 मिनट रोज बैठो, 10 मिनट रोज, आधा घंटा बन जाएगा, आधे घंटे के बाद 1 घंटे आदत पड़ जाएगी लगातार। हम जब अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं ना, तो ये थोड़ा धीरे चल रहा है, हमारी प्रेयर भी ऐसी चलती है लगातार। लगातार कितनी रोक लेगा कोई? समझ रहे आप? तो आपके दिल में एक बात आज छप जानी चाहिए, आपको आराधना करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, प्रार्थना करनी है, करनी है, करनी है। लिखा है आराधना परमेश्वर के सामने पहुंच गई, प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गई, और जो सीट तू बो रहा है वो परमेश्वर के सामने पहुंच गई। मैं तो हैरान हूं, वो यार है पोच मारा है, थोड़ा समझ अजीब नहीं लग रहा कि गुल्लक तो हम बादशाह जी की भर रहे हैं, है ना? दाम तो हम चर्च में डाल रहे, परमेश्वर के सामने पहुंच रहे। परमेश्वर के सामने तुम्हारा मन पहुंच रहा है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल, कि परमेश्वर देख रहा है कि इसने सच में वास्तव पर मुझ पर भरोसा किया है। आपको क्या बोला कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और जो सीट तू बो रहा है, तेरा दान किसके सामने पहुंचा है? अरे आप लकी हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसको सुनने के लिए कोई है, आप जो आराधना कर रहे हो उसे सुनने के लिए कोई, आप जो बो रहे हो उसे कोई देख रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ बोकर बैठे हैं, सब कुछ खोकर बैठे हैं, सारी जिंदगी उन्होंने सब कुछ पूजा पाठ कर लिया है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप विपत्ति के समय परमेश्वर को पुकारोगे, सुनेगा, खुशी के समय वो सुनेगा। मैं और आप, हम लोग किस्मत वाले हैं, बस हमें लगातार उससे जुड़े रहना। सुनेगा वो जरूर, ऐसा नहीं है सुनी नहीं करता। एक लूका रचित सुसमाचार निकालो, 11 अध्याय निकालो। पांच पढ़ो से क्या लिखा है? 5 से पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है? हेडिंग में क्या लिखा है? प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वे आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। अब सुनो इस कहानी के, मैं आपको आप पढ़ लेना घर जाके। लिखा एक सगा दोस्त, प्रिय मित्र, उसको जरूरत पड़ी तो वो आधी रात को उसके घर कोई गेस्ट आया, वो अपने दोस्त के पास गया कि मेरे पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है, यार तेरे पास कुछ है मुझे दे। लेकिन उसने 2-3 बार बोला, उसने बोला यार मैं अपने बच्चों के पास बैठा हूँ, लेटा हूँ, मुझे परेशान मत कर। सगा दोस्त होने, यानी प्रिय मित्र होने के बाद उसने उसे मना, पर उसने शर्म छोड़कर, जबकि वो दुख ये भी मना सकता था, यार मेरा इतना बेस्ट फ्रेंड होने के बाद इसने क्या करा, मुझे मना। पर वो उसको पता है, उसको इंसल्ट तो है, लेकिन वो फिर भी मांगता रहा, यार दे दे, मेरे घर कोई रिश्तेदार आया, दे दे, मेरे घर कोई लिखा। और जब वो बोलता रहा, आगे लिखे, क्योंकि एक यात्री मित्र, एक जो दोस्त है मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, भाई मुझे तू दे दे और मैं भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो दरवाजा बंद है, मेरे बच्चे मेरे पास बिछोने पर सो रहे, कैसे तुझे उठ कर दूं? मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसके उठकर ना देने पर, तो भी उसके लज्जा छोड़कर, यानी अपनी इंसल्ट छोड़कर, अपनी बेइज्जती छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी उसकी जरूरत है आवश्यक, वो बेइज्जती छोड़कर फिर भी मांगना, लिखा है जितनी उसको जरूरत है उठकर देगा। आप देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु कह रहा मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चों, प्रभु कह रहा मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे बेटे बेटियों, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे ही तुम मुझसे मांगो तो सही, तुम मुझसे मांगो,
तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ। और जो ढूंढता है वह पाता मांगता है। है, मांगा था नहीं, मांगता है। तुम मांग रहे हो तुम्हें दिया जाएगा। आगे और जो ढूंढता है वह हाँ। पाता है, हाँ। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ, आगे तुम में से ऐसा कौन है, हाँ कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। जो भी तुम मांगोगे, पवित्र आत्मा भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें दूंगा। इस वर्ल्ड की सबसे कीमती चीज पवित्र आत्मा है जो हमें चाहिए। 18 निकालो लूका। निकालिए 18 अध्याय। एक से पढ़िए सब लोग। फिर उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और क्या ज्ञान करना है को छोड़ना प्रार्थना? चाहिए। नित्य प्रार्थना। नित्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। क्या कहा प्रभु ने? कंटिन्यू। जैसे ये चल रहा है ना, रुक नहीं रहा ना, कंटिन्यू कंटिन्यू। नित्य प्रार्थना बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। रोज कंटिन्यू कंटिन्यू। नित्य प्रार्थना। नित्य प्रार्थना। आगे और इधर ध्यान प्रार्थना दो, करना। इधर ध्यान दो। जब मैं बात प्रचार करता हूँ तो मेरी तरफ ध्यान देखो, पढ़ा मत करा। अगर आप पढ़ोगे मैं उठा के भगा दूंगा, तो घर पे करो स्टडी। जो पवित्र आत्मा बोल रहा हूँ उसे सुनो। क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और क्या नहीं छोड़ना, याद ना छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना। याद छोड़। ये आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपना जो अंदर हमारे जो विश्वास होता है ना, अरे छोड़ो यार अब ये होगा ही नहीं, अब प्रार्थना परमेश्वर सुन ही नहीं रहा। अपनी हिम्मत मत टूटने, ये आपको कहते हैं अपनी हिम्मत। जो तुम प्रेयर कर रहे हो विश्वास बनाए, नित्य प्रेरणा प्रार्थना करनी है और नित्य अपना हिम्मत। आगे देखो क्या लिखा है। याद ना छोड़ना चाहिए, इसके उनसे ये दृष्टांत कहा। आप एक एग्जाम्पल देके प्रभु समझा रहा है। प्रभु ने बोला नित्य प्रार्थना करना और अपनी हिम्मत, अपना हिया भरोसा मुझ पर से मत हटाना। अब वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, उदाहरण। अब देखना उदाहरण सुनिए क्या लिखा, पढ़िए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, वकील से। कुछ समय तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, उसके अगेंस्ट जिसने उसके वो करा था। हाँ, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। तो प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लिखा जो मेरे बच्चे रात दिन मुझे पुकारते हैं, मेरे बच्चे तो रात दिन मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब वो पापी होने के बाद अधर्मी न्यायाधीश यानी जज जो था वो अधर्मी था, वो किसी की टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं, पर वो जज के पास रोज आती थी जिसके साथ उसका मुकदमा, मेरा न्याय चुका, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा न्याय चुका। हमेशा जज के पास जाकर जज की नाक में, जज ने बोला यार इसका मुकदमा क्या है बताओ, फैसला करते हैं। परमेश्वर ने देखा एक अधर्मी जज होने के बाद, पापी जज होने के बाद उसने उसका फैसला किया, क्योंकि रोज रोज उसके पास। तो मेरे बच्चे जो मुझे रोज पुकार रहे हैं, क्या मैं उसकी नहीं सुनूंगा? क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा? जो निरंतर मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं,
जो मुझसे बातें कर रहे हैं, चलते फिरते बोल रहे हैं, उठते जागते बोल रहे हैं, ऑफिस में देखिए कई बार ऑफिस में आपका दबाव आता है, लगता है क्या है जिंदगी, नौकरी छोड़ो, और उसी समय आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बैठे बैठे प्रेयर करो, चलते फिरते प्रेयर करो, घूमते फिरते छत पे टहलते हुए, धन्य वो जिनकी छत 200 300 400 गज है, घूमते घूमते प्रभु से खाना खाने के बाद बातें करो, चलते फिरते। प्रभु ने क्यों बताया ये हमें, परमेश्वर का वचन क्यों सिखा रहा है हमें आज? देखा, मैंने देखा स्वर्ग में आराधना को, मैंने देखा स्वर्ग में लोगों को परमेश्वर की तारीफ करते हुए, जाती जाती भीड़ देखी, देखा मैंने जो लोग प्रार्थना करते हैं वो किसके सामने पहुंचती है? परमेश्वर के सामने। हे कुरनुलुस, तेरा बीज और तेरी प्रार्थना किसके सामने पहुंच गई है? परमेश्वर के धन्य मेरा परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना ही मेरे पे अपनी करुणा दूर सामने। क्या वो ध्यान करके बात कर रहे हैं और कौन सुन रहा है? परमेश्वर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देख रहे हो या धर्मी जज कैसे न्याय कर रहा है? तो मेरे बच्चे जो दिन रात मुझसे प्रार्थना, क्या मैं उनका न्याय, उनका फैसला, उन्हें उनका हक नहीं दूंगा, उन्हें उनकी आशीष नहीं दूंगा, उन्हें उनकी बरकत नहीं दूंगा, उन्हें एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए, प्रभु को पास चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी चर्च उनकी, बहुत बड़ी चर्च, तो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च, कोरिया की बात कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ की एक बहन उनके पास आई कि मैं काफी समय से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी एज होती जा रही है, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उन्होंने, तुझे प्रार्थना में किस चीज के लिए करूं? नहीं बस मेरी शादी हो जाए, कोई मुझे अच्छा लड़का मिल गया। पर उन्होंने कहा कैसा लड़का? बस अच्छा। कैसा अच्छा? बस अच्छा हो, ऐसे लिख। उस बहन से बोला एक पैड ला, एक नोट पैड ला, उस पर लिख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो जो तुझे लड़के में चाहिए, जैसा चाहिए वो लिख। तो वो उसने लिखा, ये नौकरी होनी चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए, ये रंग होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा, जो भी उसने लिखा। परमेश्वर के दास ने बोला प्रभु इसके जो ये मांग रही है इसको तू दे। प्रार्थना कर दी। उसके बाद बोला आप जहां तू बाल समारती कंघी करती है डेली जिस शीशे के सामने, उसको इसको चिपका देना वहां पर, और अब इस पर प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि तू पहले इतनी प्रार्थना कर चुकी है इसके लिए, मैंने कर दी है। अब तुझे सिर्फ विश्वास करना है और हर दिन धन्यवाद करना देखकर कि धन्यवाद प्रभु ये पति मुझे मिल गया, ऐसा पति मुझे मिल गया। और हर दिन वो कंघी करती थी और प्रार्थना नहीं करती थी, वो उससे देखकर धन्यवाद करती थी। कुछ समय बाद 1-1.5 साल बाद वो चर्च में आई, अपने पति को लगे पास्टर से, बोला ये कौन है? और मेरे हस्बैंड है। कौन है ये वो है। क्या है? टीचर है, मैंने टीचर मांगे थे। अच्छा, बड़े गोरे चिट्टे मैंने गोरे मांगे थे। जो जो उसने उसमें लिखा था सेम परमेश्वर ने वैसा ही दिया। मांगोगी तो दिया जाए। आप प्रार्थना करके पहले आप प्रार्थना करो, उसके बाद जो मांगा उसे अपने आईने के सामने लगा दो, और फिर उसके बाद धन्यवाद करो कि प्रभु तू ये देने वाला परमेश्वर। समझ रहे हो? प्रार्थना हमारी किसी के सामने पहुंच रही है, आराधना हमारी किसी के सामने। और फर्क ये है कि शैतान हमें चाहता नहीं है। शैतान ने चाहता कि हम ही समझे ओहो ये तो बिगड़ बात में गिड़गिड़ा रहा है,
बिगर बात में बोल रहा है, बिगर बात में बातें कर रहा है, बिगर बात में किसी से बोल रहा है। ऐसा नहीं है। तुम्हें देखने वाला, सुनने वाला एक जीवित परमेश्वर है, जिसका नाम है सेनाओं का प्रभु, जिसका नाम है यीशु मसीह। अगर हमारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है ना, तो हम मसीह में बेकार है। फिर अगर हमारी आराधना सुनने वाला कोई नहीं है, तो फिर हम यहाँ क्यों आ रहे हैं संडे को? अगर हमारे को कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर हम क्यों महिमा कर रहे हैं उसकी? पर फर्क ये है कि शैतान चाहता नहीं कि हम विश्वास करें। आप ये अपने माइंड में बिठा लो कि कोई है जो मेरी प्रार्थना को, वो मेरा परमेश्वर है। पर काशी वाक्यों को घर पे पढ़ना आप लोग, उसने क्या क्या देखा, मैं क्या बता रहा हूं, देख कर लिखा उसने। अगर किसी मनुष्य ने नहीं देखा होता तो हम भी यकीन नहीं करते। पर कह रहे मैंने देखा, परमेश्वर वाला लिख और इसे चर्च के लोगों के पास भेज दे। अब देखिए क्या लिखा उसमें, प्रकाशी वाक्य लिखा दिए, वैसे पढ़े, उसके बाद हम प्रार्थना में चले। एक अध्याय पढ़िए, एक अध्याय निकाले। एक, दो पढ़िए और तीन, सब लोग पढ़ो। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाह अर्थात एक अध्याय, एक, दो, तीन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उससे वाक्य परमेश्वर मतलब समझते हो? वाक्य किसको कहते हैं इंग्लिश में? वाक्य जैसे कुछ हुआ, अरे तेरे साथ ये क्या वाक्य हुआ, कोई घटना जो घटी है उसे कहते हैं वाक्य। प्रकाशी मतलब देखा हुआ वाक्य। यार मेरे साथ मैंने ऐसी अद्भुत चीज देखी हुई घटना। हाँ, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। क्या करे? दिखाए आगे। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे चलो सब तीन पढ़ो सब लोग। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। कह रहे ब्लेस है वो, आशीषित है वो, धन्य है जो इस बात पे यकीन करते हैं। आपको यकीन है कि हमारी प्रार्थना स्वर्ग में जाती है? आपको यकीन है कि स्वर्ग में सिंहासन पे कोई बैठा है जो हमारा परमेश्वर है? कह रहे धन्य वो, ब्लेस है वो, आशीषित है वो जो इसको पढ़ रहा है और जो उस पर विश्वास कर रहा है। जो उसने देखा है, मुझे भी विश्वास है कि स्वर्ग में सिंहासन है। जो उसने देखा है, मैंने पढ़ा है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर वास्तव में बैठा है। मुझे विश्वास है परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना वो सुन रहा है। आप बताइए, आपको विश्वास है या? यस। आइए हम खड़े हों।